हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे दैट इज यूएन ओशंस कॉन्फ्रेंस 2022। अब यूएन जो आपकी ओशंस कॉन्फ्रेंस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ओशंस एज अ रिसोर्स ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज के दौरान जो आपके ओशंस हैं वो कैसे नेगेटिवली बिहेव करते हैं, जो एक्चुअली में हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा कुछ वीकली शेड्यूल है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। 10:15 आपसे करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। ऐसे ही 12 PM आपसे डेली करंट अफेयर्स इशू डिस्कस किया जाता है। डेली 10 MCQs आपसे डिस्कस किए जाते हैं एट 2 PM। ऐसे ही वन लाइनर पंजाब जीके जो कि 3 PM डिस्कस की जाती है। डेली 10 MCQs फॉर पंजाब PPSC एंड PSSB जो भी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस किए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूज में क्यों था। तो रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, सो यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस होल्ड करी गई है 2022 में, और इसको इंश्योर किया गया था कि जो भी ग्लोबल कोऑपरेशन हमें इन ओशंस को बचाने के लिए चाहिए उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई है। सो यहाँ पर हमारे सस्टेनेंस ऑफ ओशन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। सस्टेनेंस का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेंस का मतलब क्या है कि अगर आज ओशंस एग्जिस्ट करते हैं, जिस कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वो उसी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करें। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो ओशन इकोसिस्टम है उसको हम बचाएं विद दी क्लाइमेट चेंज। जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ओशंस में जो आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है वो डिस्टर्बेंस को हम मिनिमाइज कर पाए। ठीक है जी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस है वो होस्ट की गई थी 2 गवर्नमेंट्स के द्वारा, कीनिया और पोर्चुगल। दोनों ही पता होने चाहिए, आपसे एक्सप्लिसिटली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हमारी कंट्री में से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैज लेड टू द इंडियन डेलीगेशन। इंडियन डेलीगेशन जो गई थी वो किसके द्वारा भेजी गई थी? इट वाज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से। अगर हम ओशंस की बात कर रहे हैं तो जनरली हमारी मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है जी। यहां पर क्या किया गया है, देखिए, जो हमारा SDG गोल 14 है दैट इज लाइफ बिलो वाटर। तो यहां पर जो लाइफ बिलो वाटर है, SDG 14 को फुलफिल करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस को होल्ड किया गया था, जहां पर यह कहा गया था कि जो भी ओशंस ऑफ द वर्ल्ड है वो एक रिसोर्स रिच एरिया है, जिससे हमें क्लाइमेट चेंज से हमें इन ओशंस को बचाना है। राइट। इसीलिए न्यूज में था। तो आप देख सकते हैं जो भी हमारे SDGs हैं। SDG नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर को भी हम सस्टेन करना चाहते हैं। जो ये ओशंस की कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कॉन्फ्रेंस इसी के तहत की गई। ठीक है जी। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वो हमारे ओशंस को कैसे इफेक्ट करते हैं, देखिए 3 क्रिटिकलिटीज हैं। अब अगर मैं कह रही हूं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है? मेजरली किसकी वजह से हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग गैसेस की वजह से। जनरली जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखने को मिलता है वो आपको हायर किस में देखने को मिलता है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। अब ओशंस को कहा जाता है ये सबसे ज्यादा अब्जॉर्बर्स हैं किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। अब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये वाटर रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं? अब्सॉर्ब कर रहे हैं। उसकी वजह से हो क्या रहा है, जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलती है तो ये क्या बना देती है? कार्बोनिक एसिड। इसका मतलब क्या है? जो ओशंस का पानी है वो ज्यादा एसिडिक हो रहा है। अगर ये ज्यादा एसिडिक हो रहा है, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। जो वहां पर एक्वाटिक फिश वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, उनकी सर्वाइवेबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपको मोर एसिडिटी देखने को मिलती है। अब धीरे धीरे जो टेम्परेचर्स हैं वो वार्मर हो रहे हैं।
अगर वार्मर हो रहे हैं तो ओशंस क्या हैं, वो जो हीट है वो उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ही आपको वार्मर वाटर्स देखने को मिलेंगे तो उनकी ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, तो वो ऑक्सीजन को ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, क्योंकि एक्वाटिक इकोसिस्टम में आपको एक्वाटिक एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे, एक्वाटिक प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे, तो उसकी वजह से क्या है, जो आपको लेस ऑक्सीजन देखने को मिलेंगी, दैट विल लीड टू व्हाट, वो क्या करेगा, जो भी ब्लीचिंग है, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर्स हाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो कोरल रीफ्स हैं वो आपको सरवाइव करती हुई नहीं दिखेंगी, क्योंकि कोरल्स आपको जनरली 27 डिग्री के बाद नहीं देखने को मिलते हैं। अगर 27 डिग्री से ज्यादा हायर टेम्परेचर्स हो गए हैं तो आपको ब्लीचिंग देखने को मिलेगी। ऐसे ही अगर हम सी लेवल की बात करते हैं वो भी राइज होगा, क्यों, वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से आइस ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे और आइस ग्लेशियर्स एट द एंड क्या करेंगे, वाटर की एनहांसमेंट करेंगे, जिसकी वजह से आपको सी लेवल राइज होता हुआ दिखेगा। ऐसे ही जो एल्गी है दैट बिकम्स मोर टॉक्सिक, वो टॉक्सिक क्यों हो जाती है, क्योंकि ज्यादा एसिडिटी इंक्रीज करती है। हैबिटेट्स जो है, क्योंकि लोअर ऑक्सीजन लेवल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी हैबिटेट्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे इससे, ठीक है। एसिडिफिकेशन मैं आपको बता चुकी हूं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ये बड़ा अब्सॉर्बर है, इसीलिए यहां पर क्या होता है कि आपको एसिडिफिकेशन देखने को मिलती है। अब जो फिशरीज एज एन ऑर्गेनाइजेशन है, एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो भी आपको हर्ट होती हुई दिखेगी, क्योंकि फिशेस की जो पॉपुलेशन है वो आपको कम होती हुई दिखेगी, ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ओशंस, एंड ओशंस आर वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है, वाटर, और वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इन ओशंस को कंजर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम यहाँ पर की एजेंडाज देखते हैं कॉन्फ्रेंस के, तो क्या थे, सबसे पहले मोरेटोरियम ऑन डीप सी माइनिंग। देखिए जो डीप सी माइनिंग है, जो एक्चुअली में एक मैकेनिकल वे है जिससे आप रिसोर्सेज को डिग आउट करते हैं, तो यहां पर ये कहा गया है जो डीप सी माइनिंग है उस पर एक स्टॉपेज लगनी चाहिए, रोकना चाहिए उसको, क्यों, क्योंकि उससे सारा इकोसिस्टम बिगड़ता है। तो सबसे पहला इशू जो एड्रेस किया गया था इस कॉन्फ्रेंस में वो क्या था, डीप सी माइनिंग पे मोरेटोरियम लगाना। नेक्स्ट आता है दैट इज कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। अब देखिए कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है, जो ओशंस हैं वो सबसे बड़े अब्जॉर्बर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम सीक्वेस्टर करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को सीक्वेस्टर करने के लिए कैसे वेज अपना सकते हैं जिससे हम सीक्वेस्ट्रेशन को बढ़ा पाए, दैट वाज द सेकंड एजेंडा। ऐसे अगर थर्ड एजेंडा की बात करते हैं तो दैट इज ब्लू डील। अब ब्लू डील का मतलब क्या मतलब होता है कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाए इन रिसोर्सेस को यूज करके, लेकिन हमें इन रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, इसकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट करनी है। तो ब्लू डील का मतलब क्या होता है, इट वाज प्रमोटेड टू इनेबल द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहां पर हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जिससे हम एक रेजिलियंट ओशन इकोनॉमी बना पाए, ठीक है जी। नेक्स्ट है थ्रेट्स टू ओशन। अब जो भी थ्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, एसिडिफिकेशन, मरीन हीट वेव्स एंड सो ऑन, इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया था, जिससे हम इन जो भी दुविधाएं एग्जिस्ट करती हैं उससे हम ओशंस को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है जी। सो दीज वर दी की एजेंडाज। नेक्स्ट पे चलते हैं, इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं। सबसे पहले इनिशिएटिव अगर हम देखते हैं तो डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम डेकेड देखते हैं 2021 से लेकर 2030, इसको क्या घोषित किया गया है, यूएन ने इसको प्रोक्लेम किया है अ डेकेड फॉर ओशन साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो यहां पर हम ओशंस को कैटेगराइज करके एक पर्टिकुलर डेकेड इस पे हमने प्रमोट किया है, जहां पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम वर्ल्ड ओशन डे की बात करते हैं, उसको सेलिब्रेट किया जाता है 8 जून एवरी ईयर। सो यहां पर हम क्या कोशिश करते हैं कि ओशंस की जो सस्टेनेबिलिटी है और मरीन ऑर्गेनिजम्स या फिर मरीन रिसोर्सेज जो एग्जिस्ट करते हैं
उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। अब मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज भी बनाए गए हैं जिनको एमपीएस बोलते हैं। वो क्या है? वो पर्टिकुलर एरियाज हैं जो एक्चुअली में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सारे ही नेचुरल रिसोर्सेज को जो आपको ओशंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। सो ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट किसके तहत है? इसको आपको पता होना चाहिए। आईएमओ जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? एफएओ, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है? ये फंडिंग प्रोवाइड करती है जिसमें क्या किया गया है, एम क्या है इसका? इट इज एम्ड टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस द मरीन प्लास्टिक लिटर। सो जो भी प्लास्टिक की वजह से गंदगी फैलती है, लिटर होता है, जो कि फिशरीज और अपने शिपिंग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, तो उसके लिए एक फंडिंग प्रोजेक्ट चलाया गया है। वो प्रोजेक्ट किसका है? आईएमओ और एफएओ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है दैट इज इंडियाज डीप ओशन मिशन। अब जो इंडिया का डीप ओशन मिशन है, वहां पर हम ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। ब्लू इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो कि हम ओशन रिसोर्सेज से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इन अ सस्टेनेबल वे, राइट? सो दिस इज नोन एज इंडियाज डीप ओशन माइनिंग। सो ओशन से रिलेटेड जिसमें हम सस्टेनेबल ओशन फ्यूचर की बात करते हैं, तो उसमें हमने कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं, और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है। सो अगर हम बेनिफिट्स देखते हैं हेल्दी ओशन की, तो आपको बेनिफिट्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मरीन टूरिज्म होता है, कोस्टल प्रोटेक्शन करी जाती है, रेजिलियंस प्रोवाइड की जाती है। ऐसी अगर हम फिशरीज की, फूड की बात करते हैं, तो ये ओशंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी वजह से जो ओशंस एज अ पार्ट है, एज अ रिसोर्स है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज इट। आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और कुछ पेड इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।